हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जी रूट अकेडमी में बेटा आपका स्वागत है। और बेटा जी रूट अकेडमी का मेनली बेटा अपने को प्रोवाइड करा रहे हैं बेटा, ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म दोनों ही प्रोवाइड करा रहे हैं बेटा। इंट्रेंस एग्जाम, नर्सिंग इंट्रेंस एग्जाम, पैरामेडिकल्स, इन सब के लिए कोचिंग के लिए बेटा एक जो अच्छा प्लेटफॉर्म आपको एक प्रोवाइड हो जाएगा बेटा, दैट इज जी रूट अकेडमी बेटा। ठीक है, अब इसमें अपन ऑफलाइन बैचेस बेटा स्टार्ट हो गए, ऑनलाइन बैचेस भी अभी स्टार्ट हो जाएंगे बेटा। तो आप जल्दी से ज्वाइन करेंगे तो बेटा बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि बेटा जो टाइमिंग्स है बेटा, जो इंट्रेंस एग्जाम की आपकी नर्सिंग इंट्रेंस एग्जाम की टाइमिंग है, वो टाइमिंग आपकी 1 से 1.5 महीने के आसपास ही टाइमिंग है बेटा। तो अपन अगर जल्दी ज्वाइन करते हैं बेटा, तो जल्दी ज्वाइन कर, तो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स बेटा आपको मिलेगा। ठीक है, और मेनली बेटा अगर अपन बात करें बेटा कोर्स की बात करें, तो बेटा जैसे अपन बायोलॉजी का कोर्स की बात करते हैं बेटा, बायोलॉजी में मेनली बेटा जो आता है बेटा 11th और 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस आता है बेटा। इट मींस कह सकते हैं कि जो 11th का पार्ट है जूलॉजी बॉटनी, 12th का जो जूलॉजी बॉटनी है बेटा, उन्हीं के चैप्टर में से ही क्वेश्चंस आ जाते हैं बेटा। ठीक है, लास्ट ईयर के एग्जाम भी अपन उठा के चेक करें तो बेटा उसमें आप देखोगे कि उसके अंदर जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट ही बेटा सिंपल क्वेश्चन है, बस उनको थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया, जिसकी वजह से वो बच्चे को टिपिकल लगना स्टार्ट हो जाता है बेटा। ठीक है, तो इट मींस इसका ये नहीं कि वो क्वेश्चन आपको आता नहीं बेटा, वो क्वेश्चन अपने को आता है, बट अपन उसकी लैंग्वेज नहीं पकड़ पाते बेटा। तो उसके लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, लाइन टू लाइन आपको हर एक टॉपिक की लाइन टू लाइन बेटा आपको रीड करना बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, जैसे बेटा अपन बात करेंगे, जैसे इसके सिलेबस की बात करें तो बेटा सिलेबस की बात है, जैसे 11th और 12th के अंदर जैसे मेन चैप्टर्स हो बेटा, दैट इज द रिप्रोडक्शंस। आप लास्ट ईयर के पेपर उठाएंगे तो रिप्रोडक्शन है, एनिमल रिप्रोडक्शन, प्लांट रिप्रोडक्शन, उसके अंदर से भी बेटा काफी क्वेश्चन है, हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। टेस्टिस क्या रिलीज करता है, कैसे प्रेगनेंसी होती है बेटा, क्या मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है बेटा। उसके अलावा बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स भी बहुत ज्यादा इंक्लूडिंग हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्ट सिस्टम अपन स्टडी करें बेटा, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, ये सारे सिस्टम्स है बेटा, एक्सक्रीशन हो गया, एंडोक्राइन हो गया, न्यूरल सिस्टम हो गया बेटा, सारे के सारे चैप्टर्स है बेटा, दैट इंक्लूडिंग इन एनिमल फिजियोलॉजी बेटा। ठीक है, तो मेन टॉपिक्स है बेटा आपके रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स हो गया, एनिमल फिजियोलॉजी हो गया बेटा, और उसके अलावा बेटा सेल स्ट्रक्चर, सेल डिविजन्स, ठीक है, इकोलॉजी, इवोल्यूशंस, बहुत सारे जेनेटिक्स बेटा। तो काफी चैप्टर्स है बेटा, और जो उनकी जो वेटेज निकल के आती है बेटा, तो वेटेज चैप्टर के मेन वेटेज चैप्टर डिवाइड हो जाते हैं बेटा कोर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बेटा अपन आज स्टार्ट करते हैं बेटा क्लास के अंदर जो टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे बेटा, दैट इज रिप्रोडक्शन बेटा। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है बेटा, वो अपन ने 11th में भी कुछ पार्ट पढ़ा बेटा, अपन पहले भी 8th 9th में बेसिक्स तो अपन ने रिप्रोडक्शन का पढ़ लिया था। और अपन अभी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर ले तो अपने ज्यादा फोकस बेटा क्वेश्चंस पे होगा बेटा, मल्टीपल क्वेश्चन, जितने ज्यादा अपन उसको करेंगे बेटा, प्रैक्टिस करेंगे, उतने ज्यादा इंप्रूवमेंट अपने आप में होता जाएगा बेटा। ठीक है, तो अपन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं बेटा। तो रिप्रोडक्शन के अंदर मैं टर्म स्टार्ट करूं बेटा, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है बेटा, रिप्रोडक्शन बेटा। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन मींस क्या होता है बेटा, रिप्रोडक्शन का मींस री मींस क्या होगा बेटा, वापस से, और प्रोडक्शन मींस क्या हो जाएगा बेटा, टू प्रोड्यूस। टू प्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होगा बेटा, वर्ड से पता चला रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मींस क्या होगा बेटा कि वापस से प्रोड्यूस करना बेटा। तो द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस, अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस होता है बेटा लिविंग बीइंग्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन बेटा। ठीक है, हिंदी में याद कर बेटा, मेनली रिप्रोडक्शन को बेटा प्रजनन क्रिया बोलते हैं बेटा, अपने जैसे ही बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया को रिप्रोडक्शन या प्रजनन कहा जाता है बेटा। ठीक है, अब इस वर्ड को मैंने दो डिवाइड कर दिया, री प्लस प्रोडक्शन बेटा। प्रोडक्शन मींस प्रोड्यूस करना, और री मींस दोबारा से। तो रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करना। जैसे बेटा अपने पेरेंट्स है, फादर मदर, उनसे बेटा अपना डेवलपमेंट हुआ, अपन प्रोड्यूस हो बेटा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन बेटा। ठीक है, नेक्स्ट अब रिप्रोडक्शंस के अंदर बेटा, रिप्रोडक्शंस की 2 टाइप्स में अपन डिवाइड करें बेटा। द फर्स्ट इज, जो पहला होगा बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होगा बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 2 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है बेटा, मेनली सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बेटा इसमें से मैंने वर्ड चूज कर लिया, अ मींस क्या होता है बेटा, सिंगल। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होगा बेटा कि जिसमें एक ही पेरेंट, एक ही ऑर्गेनिजम्स, एक ही इंडिविजुअल, कोई भी बेटा, वो अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस कर दे, कैपेबल है, उसको किसी दूसरे पेरेंट की रिक्वायरमेंट है ही नहीं बेटा। तो असेक्सुअल की डेफिनेशन की बात करें तो बेटा मेनली इन विच अ सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन, एक ही पेरेंट रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाता है, रिप्रोडक्शन करता है बेटा, उसको बोलते हैं अपन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है,
अब बात करते हैं बेटा अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा बोथ पेरेंट आर रिक्वायर्ड, बोथ पेरेंट आर रिक्वायर्ड, दोनों ही पेरेंट्स की बेटा जरूरत होती है रिप्रोडक्शन के लिए। और वो बोथ पेरेंट क्या बेटा, मेल और फीमेल, नर और मादा बेटा, ठीक है। अब नर और मादा बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आते हैं, इसका मतलब नर और मादा के अंदर ऐसे कोई बेटा गैमेट्स, जिसको बोलते हैं सेल, सेक्स सेल बोल सकते हैं बेटा, ऐसे गैमेट्स होते हैं बेटा जो मेनली आगे फर्दर डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे बेटा। वो अभी अपन पढ़ेंगे बेटा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे दोनों पेरेंट्स हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अब फर्स्ट टॉपिक है बेटा रिप्रोडक्शन का, दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। टाइप्स ऑफ असेक्सुअल, अभी बेटा क्वेश्चंस भी डिस्कस कराऊंगा बेटा मैं अभी आपको। टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा, सबसे फर्स्ट टाइप अपन लेते हैं बेटा, दैट इज बाइनरी फिजन, ठीक है। सेकंड है बेटा मल्टीपल फिजन। पहले इन दो को डिस्कस करते हैं और पार्ट से। सबसे फर्स्ट पार्ट है बेटा बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन का बेटा बाइनरी फिजन बेटा, बाइनरी फिजन के अंदर एक सिंपल सा वर्ड देखो, यहां से बेटा बाई, बाई का मतलब क्या होता है बेटा, टू, बाई लैंग्वेज बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो मेनली बाइनरी का मतलब बाई मींस टू बेटा, और फिजन का मतलब क्या होता है बेटा, मेनली फिजन को अपन क्या बोल देते हैं बेटा, टूटना। फिजन का मतलब टूटना, और बाई को बेटा अपन क्या करते हैं बेटा, दो के अंदर टूट जाना। तो सिंपल सा बेटा बाइनरी फिजन का मतलब क्या होगा बेटा कि एक ही ऑर्गेनिजम्स का दो में टूट जाना, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। इसको बोला जाता है बाइनरी फिजन बोला जाता है बेटा इसको, ठीक है। अब इसके लिए ये असेक्सुअल कैसे हुआ बेटा, असेक्सुअल ऐसे हुआ कि एक ही जो ऑर्गेनिजम्स है वो दो में टूट जाएगा बेटा। इसका मेन एग्जांपल है बेटा, इसका एग्जांपल अपन ले दो, इसका एग्जांपल होगा बेटा अमोएबा बेटा, अमीबा बेटा। अमीबा बेटा आपको पता है कि अमीबा के अंदर फिजन जो होता है बेटा, जैसे ये अमीबा बेटा, ठीक है, ये अमीबा हुआ बेटा एक। अमीबा के अंदर ये जो सेंटर पार्ट है बेटा, इसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, केंद्र बेटा। अब ये अमीबा बेटा देखो एक सिंगल पेरेंट ही है। अब ये अमीबा बेटा क्या करेगा, इसके बाद जब इसकी डेवलपमेंट होगी तो बेटा ये इस टाइप से बड़ा हो जाएगा बेटा। हर एक का न्यूक्लियस सबके अंदर होगा बेटा, और एक स्टेज आएगी बेटा, फिर ये दोनों पार्टी अलग अलग हो जाएंगे। ये एक अलग बन गया और एक ये अलग बन गया। देखो बेटा आपको डायग्राम से ही पता लग रहा है ना कि एक ही पेरेंट था बेटा, उसने अपने जैसे ही और दो को जन्म दे दिया बेटा। इसका मतलब एक ही एक ऑर्गेनिज्म अमीबा, इसने अपने जैसे दो बना दिए। इसका मतलब इसने किसी की रिक्वायर दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ी बेटा। तो इस टाइप की रिप्रोडक्शन को बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट कौन सा, बाइनरी फिजन बेटा, एक का दो में टूट जाना, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं बेटा अपन मल्टीपल फिजन। इसके अंदर वही बेटा फिजन में टूटना, और मल्टीपल का मतलब क्या होता है बेटा, एक से ज्यादा। अमीबा तो दो में टूटा है, मल्टीपल का मतलब बेटा एक से ज्यादा के अंदर टूट जाना, उसको बोलते हैं बेटा मल्टीपल फिजन। और वो मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल क्या होगा बेटा, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम होगा बेटा मल्टीपल फिजन का एग्जांपल इज प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब प्लाज्मोडियम की बात करें बेटा, तो प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिजन करता कैसे बेटा, जैसे अमीबा को मैंने डायग्राम समझाया बेटा, ऐसे प्लाज्मोडियम जो मल्टीपल फिजन करता है बेटा, ये एक सिंगल प्लाज्मोडियम है, ठीक है। अब जैसे ही बेटा ये बड़ा होगा, एक ये इसके अंदर केंद्रक है बेटा, न्यूक्लियस है, ऐसे ही बेटा इसके अंदर बहुत सारे ही अपने जैसे बेटा ये केंद्र बना लेता है, न्यूक्लियस बना लेता है। अब अमीबा तो दो में टूटा था ना बेटा, ये देखो कितने में, एक न्यूक्लियस ही कितने में डिवाइड हो गया बेटा, ये देखो एक सिंगल वाला ही। अब क्या होता है बेटा, अब ये टूटा, अब जब ये रिप्रोडक्शन करेगा बेटा, तो जैसे ही प्लाज्मोडियम की वॉल ब्रेक होगी, सारे के सारे अलग अलग
प्लाज्मोडियम निकल जाएंगे बेटा, देखो निकल गए। तो एक ही तो था पहले बेटा, और एक से कितने सारे बन गए बेटा, इसको बोला जाता है मल्टीपल फ्यूजन, एक का ही मल्टीपल्स में टूट जाना बेटा। और हर एक पार्ट को बेटा प्लाज्मोडियम बोलेंगे, और इस पार्ट को अपन न्यूक्लियाई भी बोलते हैं बेटा। यही डेवलप होके क्या बना लेगा, एक प्लाज्मोडियम। क्लियर बेटा। तो बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन किसका पार्ट है बेटा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब नेक्स्ट वाले टॉपिक पे चलते हैं बेटा, दैट इज बडिंग। अब बेटा थर्ड पार्ट है बर्डिंग बेटा। अब बर्डिंग के अंदर बेटा देख सिंपल सा है, बर्ड को अपन ने निकाल लिया, कोई एक बर्ड जैसा स्ट्रक्चर बेटा वो नया इंडिविजुअल को डेवलप करने में हेल्प कर देगा। जैसे बर्डिंग का एग्जांपल अपन ले, बर्डिंग का एग्जांपल होगा बेटा हाइड्रा और यीस्ट होगा बेटा। अब डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करो, इसी समझाया। जैसे अपन लेते हैं बेटा यीस्ट का, यीस्ट को हिंदी में बोलते हैं बेटा अपन खमीर। जो मेनली बेटा यीस्ट अपन घर पे यूज करते हैं बेटा इडली डोसा सांभर बनाने के लिए बेटा, मेनली जो खट्टापन आता है बेटा इनके अंदर, वो सारा किसकी वजह से आता है बेटा, खमीर की वजह से। और खमीर क्या होता है बेटा, यीस्ट। जैसे बेटा अपन इडली डोसा बनाने के लिए जो आटा गोलते हैं बेटा, उसके अंदर से जो बबल्स निकलते हैं बेटा, बुलबुले से निकलते हैं, वो सारे बुलबुले बेटा किसके होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले होते हैं। और वो बेटा उसमें क्या प्रोड्यूस कर देती है, अल्कोहल प्रोड्यूस कर देती है, जिसकी वजह से बेटा खट्टापन आता है। ठीक है। अब यीस्ट फर्दर कैसे डेवलपमेंट करेगी बेटा, आपने जैसे इस यीस्ट करती है बेटा बर्डिंग, जैसे कि इसकी सिंगल बर्ड है बेटा, ठीक है। अब इस बर्ड के अंदर ऐसे ग्रोथ होगी, ऐसे ग्रोथ होगी बेटा। अब एक मान लो ये ग्रोथ यहां से ब्रेक हुआ ये बर्ड, तो इसमें इतनी कैपेबिलिटी है बेटा ये एक और बना लेगा बेटा। तो ये होता है बेटा बर्डिंग यीस्ट के अंदर, ये भी एक टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। ठीक है। ऐसे ही बेटा हाइड्रा के अंदर ले अपन, हाइड्रा के अंदर हाइड्रा का जो मेनली स्ट्रक्चर होता है दैट इज ऐसा होता है बेटा हाइड्रा। ठीक है। अब हाइड्रा के अंदर जब बेटा ये पार्ट ब्रेक हुआ, एक सिंगल मान लो ये पार्ट टूटा, तो इस पार्ट ने अपने जैसा ही नया हाइड्रा बना के बेटा तैयार कर दिया। तो ये भी क्या हो जाएगी, बर्डिंग और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया ना बेटा। ठीक है। इसके अलावा बेटा फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। अब बेटा इसके एमसीक्यूज भी स्टडी कराऊंगा सेक्सुअल के, अभी पहले इसके पार्ट्स को एक्सप्लेन कर ले बेटा कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं, फिर मैं क्वेश्चन भी आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। अब बेटा नेक्स्ट बर्डिंग के बाद है बेटा, फिर उसके बाद बात करते हैं बेटा अपन स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन बेटा, अब स्पोर फॉर्मेशन के अंदर देखो बेटा सजेस्ट होगा बेटा स्पोर से ही रिप्रोडक्शन होगी। स्पोर्स होते हैं बेटा बेटा छोटे छोटे बिल्कुल माइन्यूट दाने टाइप के स्पोर होते हैं बेटा, जिनको अपन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं बेटा, वो होते हैं बेटा स्पोर्स, अपने को नेक्ड आई से नहीं दिखाई देंगे। तो स्पोर फॉर्मेशन भी एक टाइप का क्या है बेटा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। इसमें कैसे बेटा, आप जैसे बेटा अपन नॉर्मल अपन ब्रेड खाते हैं बेटा, जैसे मान लो मैंने ये ब्रेड बनाई बेटा, ये ब्रेड है बेटा, ठीक है। अब आपने देखा बेटा ब्रेड आपके घर पे भी है, ब्रेड आपने ऐसे बाहर रख दिया बेटा, फ्रिज में उसको नहीं रखा, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ग्रीन कलर का या व्हाइट कलर का बेटा कोई पैचेस आ जाता है। ये मान लो ये पैच हो गया, ठीक है। अपन नॉर्मल लैंग्वेज इसको क्या बोलते हैं कि फफूंद लग गई, ये तो बोलते हैं बेटा कि इसके अंदर फफूंद लग गई है। तो फफूंद लगना थोड़ा सा लगा, उसके बाद थोड़ी देर तक पूरी पूरी ब्रेड क्या हो जाती है बेटा, पूरी ब्रेड ही पूरी ग्रीन कलर की पूरी ब्रेड डैमेज हो जाती है। इसका मतलब जो एक वो पार्ट लगा था, चाहे आप मान चलो फफूंद मानते बेटा, वैसे उसका जो नाम होता है बेटा वो ब्रेड माउल्ड या राइजोपस होता है, वो अभी मैं समझाऊंगा। अब एक सिंगल लगी बेटा उस ब्रेड के ऊपर, जब टेम्परेचर हाई हो गया बेटा, तो उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया बेटा उसने, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया तो पूरी पूरी ब्रेड के ऊपर वो सारी सारी फैल गई बेटा। कैसे फैली, अब बेटा ये एक ग्रो हुई थी, ठीक है। अब इसने क्या किया बेटा, रिप्रोडक्शन कर दिया, तो उसकी वजह से पूरी ब्रेड पर देखो बेटा ये ऐसे ऐसे पूरी ब्रेड डैमेज खराब हो चुकी है बेटा अपनी। तो पूरी ब्रेड खराब जो हुई है बेटा, वो पूरी ब्रेड खराब कैसे हुई है, जब इसको मैंने बेटा, इसका एग्जांपल होता है स्पोर फॉर्मेशन का राइजोपस, या बेटा उसी को क्या बोलते हैं अपन, ब्रेड माउल्ड, ठीक है। अब जब बेटा मैंने इसको एक वाले को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा मैंने, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेटा वो ऐसा होता है, ये जो राइजोपस है ब्रेड के ऊपर एक लगी थी, उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। अब उसने इतने सारे कैसे बना लिए, इसका मतलब कि बेटा उसने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लिया, ठीक है। वो कैसे किया बेटा, जब इसको, अब इसके अंदर बेटा छोटे छोटे
ये जो होते हैं बेटा, ये होते हैं बेटा स्पोर। ठीक है, अब इसकी जो आउटर कवरिंग है वो है स्पोरेंजियम। अब जैसे बेटा एक लगी, अपन ने ब्रेड को फ्रिज में नहीं रखा, मान लो भारी बड़ी है, अब वो एक लगी बेटा, थोड़े टाइम बाद देखते हो बेटा पूरी की पूरी ब्रेड ग्रीन हो गई। इसका मतलब जो ये राइजोपस था, ब्रेड माउल था, इसने क्या कर लिया बेटा, रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन किया तो बेटा रिप्रोडक्शन कैसे किया, तो कैसे बेटा, जब टेम्परेचर हाई होता है बेटा, तो मेनली इस ब्रेड माउल का जो स्पोरेंजियम है, ये वाला आउटर वाली कवरिंग बनाई ना बेटा मैंने, ये जो स्पोरेंजियम बेटा, ये पूरा क्या हो जाएगा बेटा, टूट जाएगा। टूटने के बाद ये जितने भी पोर है बेटा, जहां भी गिरेंगे, ये मान लो सपोज करो ये पोर यहां गिर गए, अब इन सब ने अपने जैसे ही एक ब्रेड माउल बना ली बेटा। कितनी सारी होगी बेटा, तो ये भी क्या हो गया बेटा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया ना। ठीक है, तो ये बेटा ये और बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं बेटा। ये टेम्परेचर थोड़ा सा हाई मिला या थोड़ा सा मॉडरेट टेम्परेचर मिला, उस टेम्परेचर बेटा माइक्रोब्स जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं बेटा, माइक्रोब्स बहुत जल्दी ग्रो होते हैं बेटा, क्योंकि वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फटाफट से कर देते हैं। जैसे गर्मियों के अंदर बेटा मेनली अपन कहते हैं गर्मियों के अंदर चीज जल्दी खराब होती है बेटा, तो जल्दी खराब होने का मतलब क्या हो बेटा, कि उसके अंदर माइक्रोब्स डेवलप हो गए हैं। और वो माइक्रोब्स डेवलप कैसे हुए बेटा, कि इसका मतलब उन्होंने प्रजनन क्रिया आरंभ कर दी या रिप्रोडक्शन उन्होंने स्टार्ट कर दिया बेटा। ठीक है, अब इसके बाद है बेटा नेक्स्ट, अब मैं बेटा आपसे क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूंगा बेटा। क्वेश्चन अगर डिस्कस करें बेटा अपन, तो मान लो मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूं बेटा आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा मैंने ये डाला बेटा, मल्टीपल फ्यूजन टेक्स प्लेस इन, अब ऑप्शन दूंगा बेटा मैं, आप देखना मल्टीपल फ्यूजन, अब आपको याद है मल्टीपल फ्यूजन मैंने कराया था, तो क्वेश्चन मैंने दिया मल्टी फ्यूजन टेक प्लेस इन, किसके अंदर होता है बेटा मल्टीपल फ्यूजन। ऑप्शन मैंने दे दिया आपको बेटा फंजाई, बी मैंने दे दिया बेटा प्रोटोजोआ, सी मैंने दिया एल्गे, और डी ऑप्शन सपोज करो बेटा अपन यही लिख दिया, मान लो नन ऑफ दीज। ठीक है, अब इसके अंदर बेटा अपन ने मल्टीपल फ्यूजन आज ही पढ़ा है। मल्टीपल फ्यूजन में अपन ने क्या पढ़ा था बेटा, मल्टीपल फ्यूजन किसके अंदर होता है बेटा, प्लाज्मोडियम के अंदर। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट को ये लगता है प्लाज्मोडियम तो इसमें लिखा ही नहीं सर ने, प्लाज्मोडियम जब लिखा ही नहीं ऑप्शन में, तो कैसे ये क्वेश्चन बन सकता है बेटा कि प्लाज्मोडियम तो इसमें है ही नहीं, तो आंसर हम कैसे लगाए, या तो नन ऑफ दीज लगा देंगे। ये भी सोचते हो बेटा कि प्लाज्मोडियम नहीं लिख रखा तो नन ऑफ दीज, बट बेटा अब ये चीज आपको बेटा समझ में आनी चाहिए। प्लाज्मोडियम जो आता है बेटा, करेक्ट आंसर वैसे इसका आंसर होगा बेटा प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ, जोआ मींस होता है बेटा एनिमल, तो मेनली प्लाज्मोडियम जो आता है बेटा वो प्रोटोजोआ फाइलम के अंदर आता है। ठीक है, अब जो प्रोटोजोआ है बेटा, ये प्रोटोजोआ मतलब प्लाज्मोडियम जो है एक टाइप का प्लाज्मोडियम बेटा। अब प्लाज्मोडियम बेटा किसकी कैटेगरी में आता है, फाइलम में, प्रोटोजोआ में। तो अगर ऑप्शन में प्रोटोजोआ है तो बेटा मल्टीपल फ्यूजन अपन प्रोटोजोआ करेक्ट करेंगे बेटा आंसर्स। आगे बेटा ये समझ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते बेटा अपन की। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपन ने पढ़ा बेटा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिंगल पेरेंट अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस कर देता है बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डीएनए कॉपिंग टेक्स प्लेस इन, डीएनए कॉपिंग किस में होती है बेटा। अब पहले क्वेश्चन समझो बेटा, डीएनए का मतलब क्या होता है बेटा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड बेटा अपने एनिमल बॉडी ह्यूमन बॉडी में मिलते हैं बेटा, दैट इज डीएनए और आरएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा बेटा क्या होगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड, दैट इज आरएनए बेटा। अब मैंने क्वेश्चन लिखा बेटा, डीएनए कॉपिंग टेक प्लेस, मतलब डीएनए सेम एसिड कॉपी किसके अंदर हो जाएगा बेटा, या डीएनए कॉपिंग किसके अंदर होती है। अब ऑप्शन है बेटा आप लोगों के, यीस्ट, बी अपन ले लेते हैं बेटा रोज, सी अपन ले लेते हैं बेटा एप्पल, और डी ऑप्शन अपन ले लेते हैं बेटा
या फिर बनाना लेते बेटा। वैसे तो क्वेश्चन सिंपल सा ही बेटा। अब आपको क्वेश्चन तो दिखने में आपने आंसर क्या लगा, डीएनए कॉपिंग बेटा मेनली किसके अंदर होती है बेटा, यीस्ट के अंदर, खमीर के अंदर। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा बेटा डीएनए तो बनाना में भी हो सकती है, एप्पल में भी हो सकती है, रोज में भी हो सकती है। ये क्वेश्चन होगा बेटा आपके कि न्यूक्लिक एसिड तो बेटा प्लांट के अंदर भी मिलते हैं और एनिमल के अंदर भी मिलते हैं। बट मैंने क्या लिखा बेटा, डीएनए कोपिंग। जैसे बेटा आपने एक फोटो स्टेट कराते हैं बेटा, एक पेज की फोटो स्टेट करते तो एज इट इज वो पेज सेम उस जैसा होता है ना बेटा, ठीक है। तो डीएनए कोपिंग का मतलब हो गया बेटा एक डीएनए है, उसका दूसरा जो बनेगा वो सेम डीएनए बनेगा, उसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होगा बेटा। तो डीएनए कोपिंग किसके अंदर होती है बेटा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। एक अमीबा था, उसने अपने जैसा सेम एज इट इज आइडेंटिकल अमीबा बना दिया बेटा। तो इसका मतलब उसके अंदर जो डीएनए था वो पूरा का पूरा कॉपी होके आगे फर्दर डेवलप हो गया बेटा। तो डीएनए कॉपिंग का अगर नाम आ जाए तो बेटा डीएनए कॉपिंग होगी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। अमीबा में भी डीएनए कॉपिंग होगी बेटा, पैरामीशियम में भी डीएनए होगी, प्लाज्मोडियम में भी डीएनए कॉपिंग होगी, यीस्ट में भी, हाइड्रा में भी, जिसमें अपने जैसे सेम एज इट इज बन जाएगा बेटा, वो डीएनए कॉपिंग होती है। बात करें अपन ह्यूमन बींग्स की, अपनी बात करें बेटा, तो अपन अपने पेरेंट्स से बिल्कुल हूबहू नहीं मिलते बेटा। करेक्टर अपने चेंज होंगे, ठीक है, कलर चेंज होगा, हाइट चेंज होगी, मतलब बहुत सारे चेंजेस आएंगे बेटा। सेम एज इट इज अपन पेरेंट जैसे नहीं बनते। अगर अपन एज इट इज पेरेंट जैसे बन जाते तो अपने अंदर भी क्या होता है, डीएनए कॉपी कर लेता है एज इट इज। जैसे बेटा क्लोन बनता है, क्लोन होता है ना बेटा कि मान लो मेरे जैसा सेम एज इट इज बन जाए, उसको बोलते हैं क्लोन। अब क्लोन का मतलब क्या होता है, क्लोन में एक डीएनए से सेम वही डीएनए बन जाता है बेटा क्लोन के अंदर। क्लोन सबसे पहले जो बना था बेटा वो कौन सा बना था, डोली शीप, एक भेड़ थी बेटा, उसका क्लोन बनाया गया, उससे मदर के सेम जैसा बेबीज डेवलप किया गया बेटा डीएनए कॉपिंग से बेटा, ठीक है, वो क्लोनिंग फैक्टर था। तो डीएनए कॉपिंग की बात हो गई तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इन चारों में से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर होती है बेटा, मेनली यीस्ट के अंदर। रोज में भी असेक्सुअल टाइप की होती है बेटा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बट उसमें डीएनए कॉपिंग नहीं होती है बेटा, ठीक है। आगे समझो बेटा। नेक्स्ट है बेटा असेक्सुअल के पार्ट की, आपने 4 पार्ट पढ़ लिए थे बेटा। अब असेक्सुअल के पार्ट की नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे बेटा अपन, रीजनरेशन। 5th पार्ट जो है बेटा असेक्सुअल का, दैट इज रीजनरेशन। रीजनरेशन बेटा, रीजनरेशन में वापिस से जनरेट होना, उसको बोलते हैं बेटा रीजनरेशन। रीजनरेशन भी एक टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा, जिसमें मान लो कोई भी एक प्लांट या एनिमल है, प्लांट है, जो भी बेटा माइक्रोब्स है, कोई एक हिस्सा बेटा उसका बॉडी से डिवाइड हुआ, उस हिस्से ने पूरी की पूरी बॉडी बना दी बेटा, उसको बोलते हैं रीजनरेशन। असेक्सुअल टाइप का रीजनरेशन बोलते हैं बेटा, ठीक है। रीजनरेशन मतलब उस पार्ट का वापिस से, उस पार्ट से नया ऑर्गेनिजम्स का डेवलप हो जाना, उसको बोलते हैं बेटा रीजनरेशन, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं बेटा, ज्यादातर बच्चे उसको क्या कहते हैं, दैट इज रीजनरेशन। अब मोस्टली बेटा अपन ने घरों में देखा जो छिपकली होती है बेटा, लिजर्ड, उसकी पूंछ गिरी कट के, अब वो पूंछ वापस आ गई बेटा, तो दैट इज को रीजनरेशन। क्या उसको रीजनरेशन बोलेंगे बेटा अपन, नहीं बोलेंगे बेटा रीजनरेशन उसको। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं हाँ सर वो रीजनरेशन होगा, बेटा वो रीग्रोथ हुई है, वो तेल छिपकली की पूंछ गिरी, उससे पूंछ ही तो वापस आई है बेटा, तो वो रीग्रोथ हुई है। रीजनरेशन उसको बोलेंगे अगर उसकी पूंछ से पूरी छिपकली बन जाती, उसको बोलते हैं बेटा रीजनरेशन। तो छिपकली की टेल गिरना और टेल की जगह पे टेल आना रीजनरेशन नहीं होता है बेटा। रीजनरेशन का मतलब होता है बेटा एनी पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड टू फॉर्म कंप्लीट इंडिविजुअल, पूरा का पूरा कंप्लीट इंडिविजुअल बन जाएगा एक ही पार्ट से, उसको बोलते हैं बेटा रीजनरेशन। और ये रीजनरेशन जो होता है बेटा वो होता है मेनली प्लेनेरिया के अंदर और स्टारफिश के अंदर। कैसे बेटा, रीजनरेशन का जो एग्जांपल है, इसका एग्जांपल लेंगे बेटा अपन प्लेनेरिया बेटा। प्लेनेरिया एक बेटा एक्वेटिक एनिमल्स में काउंट होता है बेटा, ये पानी के अंदर रहता है, एक्वेटिक बोलते हैं बेटा जो पानी के अंदर रहता है। तो प्लेनेरिया में रीजनरेशन की कैपेबिलिटी होती है, प्लेनेरिया रीजनरेशन कर सकता है बेटा, इसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि रीजनरेशन कर लेगा। अब कैसे बेटा, प्लेनेरिया का जो स्ट्रक्चर होता है, प्लेनेरिया का ये बेटा एक प्लेनेरिया होता है स्माइली फेस जैसा, ठीक है। अब मान लो सपोज करो कि ये प्लेनेरिया यहां से और यहां से कट हो गया बेटा, एक ये कट हो गया हिस्सा और एक हिस्सा इसका ये कट हो गया, ठीक है। तो जो पार्ट मैंने क्या बताया, रीजनरेशन में जो पार्ट ब्रेक हुआ बेटा वो पूरा पार्ट एक पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा बेटा। तो प्लेनेरिया में रीजनरेशन कैसे, ये पार्ट टूटा, मान लो ये हिस्सा टूटा बेटा, अब इससे टूट के इस हिस्से ने पूरी की पूरी क्या बना ली बेटा, एक
पूरा प्लान एरिया बना दिया ना एक ही हिस्से ने बेटा। अब ये जो हिस्सा टूटा था इसने भी इतनी कैपेबिलिटी, इसने भी भैया एक प्लान एरिया पूरा पूरा बना लिया, तो दैट इज रीजन, इसको बेटा रीजनरेशन कहा जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो कि एक्सपोज ह्यूमन बीइंग से रीजनरेशन पॉसिबल ही नहीं है बेटा। ठीक है, ये प्लान एरिया और स्टारफिश के अंदर है, कोई एक हिस्सा कटा, उस हिस्से से पूरा का पूरा वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया बेटा, दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन। ठीक है बेटा, आगे समझ में। प्लानेरिया और इसका दूसरा एग्जांपल होगा बेटा इसका स्टारफिश, स्टारफिश होगा बेटा इसका एग्जांपल दूसरा। ठीक है बेटा, तो असेक्सुअल वाला पार्ट आपको समझ में आ गया बेटा, मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन, बर्डिंग है, रीजनरेशन है, स्पोर फॉर्मेशन है बेटा। अब इनके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे बेटा अपन क्लासेस के अंदर, सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन बेटा, रिप्रोडक्शन रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में अपन बेटा सारे एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चंस। अभी ये जो पार्ट आपका बेसिक्स है बेटा ये अच्छे से क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन है बेटा इसी बेस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा। ठीक है, जो भी चैप्टर्स है उससे बेस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप एक भी क्वेश्चन बना, एक टॉपिक लिया उसमें से क्वेश्चन बना दिए बेटा, 4 क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसे आएंगे बेटा क्वेश्चंस आपके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे सारे टेस्ट के अंदर। तो असेक्सुअल के बाद अपन बात करते हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोथ पेरेंट आर रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन, दोनों ही पेरेंट की जरूरत होगी बेटा रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो अब रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो बेटा इसमें सारे बहुत सारे स्टेप्स आएंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कैसे पॉसिबल हो सकती है एनिमल्स के अंदर और ह्यूमन बींग्स के अंदर बेटा। ठीक है, वैसे ह्यूमन बींग्स बेटा एक एनिमल्स में ही काउंट होता है, अपन एनिमल किंगडम पढ़े बेटा, तो एनिमल किंगडम का जो मेंबर्स में काउंट होता है बेटा उसके अंदर ह्यूमन बींग्स आते हैं बेटा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बेटा बोथ पेरेंट आर रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन। अब बोथ पेरेंट होगा बेटा, एक तो होगा नर और एक होगा मादा, मतलब मेल एंड फीमेल पेरेंट रिक्वायर्ड होंगे रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अब ऐसा माइंड में क्वेश्चन आता है कि ऐसे उनके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है बेटा जिसकी वजह से वो अपने यंग वंस को प्रोड्यूस कर पाते हैं बेटा। ठीक है, अब उसकी बात करें तो बेटा मैन के अंदर और मेल और फीमेल के अंदर, मेल के अंदर बेटा मेनली क्या प्रोड्यूस होते हैं बेटा, स्पर्म प्रोड्यूस होता है जिसको बोलते हैं बेटा मेल गैमेट्स। ठीक है, स्पर्म प्रोड्यूस हुआ। फीमेल के अंदर जो प्रोड्यूस होता है बेटा दैट इज फीमेल गैमेट, ओवा बोलते हैं बेटा उसको। अब मेल एंड फीमेल गैमेट कंबाइन टू फॉर्म या फ्यूजन होके बेटा वो क्या बना लेते हैं, जाइगोट बना लेते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो मेनली मैं स्टेप वाइज आपको बताऊं तो बेटा सबसे पहले बेटा मेनली क्या होगा बेटा, मेल एंड फीमेल के अंदर गैमेट्स का बनना स्टार्ट होगा बेटा। ठीक है, उसके बाद वो गैमेट्स क्या होंगे बेटा, फीमेल, अभी मैं चैप्टर बताऊंगा बेटा, फीमेल के अंदर इंजेक्ट होगा बेटा स्पर्म। ठीक है, फिर दोनों का बेटा फ्यूजन होगा, फ्यूजन होने के बाद बेटा जाइगोट बनेगा, जाइगोट फिर फर्दर डेवलपमेंट करेगा बेटा। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो स्टेप्स आते हैं बेटा वो अभी अपन एक्सप्लेन करेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ पेरेंट आर रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर स्टेप्स जो आते हैं बेटा, सबसे फर्स्ट स्टेप होता है बेटा, अब इसको ध्यान से अपना बेटा, सबसे पहला स्टेप होता है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस सबसे पहला बेटा इसका स्टेप है गैमेट। अगर ये प्रोसेस नहीं होगा तो बेटा रिप्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। गैमेटोजेनेसिस के अंदर बेटा फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होगा, क्योंकि जेनेसिस का मीनिंग होता है बेटा बनना, और गैमेट्स बेटा होते हैं बेटा सेक्स सेल को बोलते हैं बेटा अपन गैमेट्स। तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब है मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। तो गैमेटोजेनेसिस इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स का फॉर्मेशन होना बेटा दैट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। जब तक ये नहीं होगा, अब गैमेटोजेनेसिस हुआ तो बेटा अपने क्या पता चला कि मेल गैमेट जो है उसको बोलते हैं बेटा अपन स्पर्म। ठीक है, फीमेल गैमेट होता है उसको अपन बोलते हैं बेटा ओवा या फिर एग सेल। ठीक है, और एग सेल जो होता है बेटा वो ह्यूमन बींग्स के अंदर लार्जेस्ट सेल में काउंट होता है। अगर लार्जेस्ट सेल की बात करें ह्यूमन बींग्स के अंदर तो वो फीमेल एग सेल होता है बेटा। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे फर्स्ट स्टेप बेटा गैमेटोजेनेसिस, की गैमेट्स का बनना स्टार्ट हो जाए बेटा। अब गैमेट्स का बनना मतलब मेल के अंदर बेटा स्पर्म बन जाएगा,
और फीमेल के अंदर बेटा क्या बन जाएगा, एग का बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये चीजें होने के लिए बेटा एक एज लिमिट होती है बेटा, वो एज क्या होती है बेटा, प्यूबर्टी स्टेज, टीन एज के बाद, ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस जो हुआ बेटा, वो गैमेटोजेनेसिस बेटा किस स्टेज के अंदर, उस स्टेज को क्या बोलते हैं बेटा, प्यूबर्टी स्टेज, ठीक है। प्यूबर्टी स्टेज का मतलब होता है बेटा मेल के अंदर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, फीमेल के अंदर प्रोडक्शन ऑफ एग हो जाएगा बेटा। इट मींस अपन ये कह सकते हैं व्हेन ए गर्ल बिकम अ मदर एंड अ बॉय बिकम अ फादर, मतलब एक कैपेबिलिटी आ जाना कि जो फीमेल है वो मदर बन सकती है, ठीक है। तो दैट इज प्यूबर्टी स्टेज, और प्यूबर्टी स्टेज के अंदर ही बेटा गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है बेटा। आगे समझ में, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड द गैमेटोजेनेसिस, मेल गैमेट इज स्पर्म, फीमेल गैमेट इज ओवा बेटा। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है बेटा सेक्स रिप्रोडक्शन का यही वाला। अब इसके बाद बेटा अपन ने रिप्रोडक्शन का, अब इसके बाद सेकंड बेटा गैमेट्स बन गए। अब गैमेट्स बन तो गए बेटा, अब रिप्रोडक्शन होगा कैसे बेटा, जब वो गैमेट्स, मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट के अंदर इंजेक्ट होंगे, मतलब फीमेल के अंदर जाएंगे बेटा, गैमेट्स के अंदर जाएंगे, तो उससे भी बेटा वो प्रोसेस होगा जाइगोट बनने का बेटा। तो मेनली इसके बाद जो गैमेटोजेनेसिस के बाद जो दूसरा आता है बेटा प्रोसेस, दैट इज इंसिमिनेशन। अब इंसिमिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा, इंसिमिनेशन का मतलब होता है कि बेटा स्पर्म का फीमेल के अंदर रिलीज करना बेटा, फीमेल वैजाइना में रिलीज करना बेटा स्पर्म का, या फिर फीमेल बॉडी में रिलीज होना स्पर्म का, दैट इज कॉल्ड इंसिमिनेशन। अब जैसे बेटा सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है बेटा, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो जो मेल होता है बेटा वो अपना स्पर्म फीमेल वैजाइना में रिलीज कर देता है। अब फीमेल वैजाइना में जब रिलीज हुआ बेटा, तो मतलब मेल का स्पर्म फीमेल में इंजेक्ट होना, दैट इज कॉल्ड इंसिमिनेशन बेटा। क्योंकि बेटा फीमेल में इंजेक्ट होगा तो ही तो बेटा फ्यूजन हो पाएंगे वो दोनों, स्पर्म ओवा के साथ फ्यूज हो पाएगा बेटा। तो इंसिमिनेशन प्रोसेस का मतलब क्या है बेटा, कि मेल स्पर्म का फीमेल में इंजेक्ट हो जाना बेटा, वैजाना के अंदर पेनिस का इंजेक्ट होना, दैट इज कॉल्ड इंसिमिनेशन बेटा, ठीक है। अब इंसिमिनेशन के बाद बेटा थर्ड स्टेप की बात करें अपन, फर्स्ट है बेटा गैमेटोजेनेसिस, सेकंड इंसिमिनेशन, और थर्ड स्टेप है बेटा उसके बाद क्या होगा बेटा, उनका इंसिमिनेशन होने के बाद बेटा स्पर्म इंजेक्ट होगा फीमेल बॉडी में, तो मेनली क्या होगा बेटा, फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, दैट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। अब इंसिमिनेशन होता है स्पर्म बेटा किससे मीट होगा बेटा, ओवा से, ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन हुआ तो बेटा मेल एंड फीमेल गैमेट था, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट बेटा। अब मेल गैमेट क्या है बेटा, स्पर्म, फीमेल गैमेट ओवा। अब इन दोनों का जब फ्यूजन होगा बेटा तो क्या बन जाएगा, जाइगोट, दैट इज फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन बेटा। और ये फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होती है फीमेल के फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है बेटा, ठीक है। अब थर्ड स्टेप बेटा फर्टिलाइजेशन हो गया। अब उस फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बन गया बेटा। अब जाइगोट के बाद बनेगा बेटा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद बनेगा बेटा फीटस, फीटस से यंग वन बेबी डेवलप हो जाएगा बेटा। तो फर्स्ट 3 स्टेप हो गए। फोर्थ स्टेप है बेटा जब फर्टिलाइज जाइगोट बन गया, अब वो जाइगोट क्या होता है बेटा, फीमेल यूट्रस के अंदर बेटा पूरे पूरे डेवलपमेंट होती है बेटा। तो जाइगोट के अंदर क्लीवेज होता है, क्लीवेज का मतलब जाइगोट का डिवाइड होना। मोरुला होता है, ब्लास्टुला होता है, और एक लास्ट आता है बेटा ब्लास्टोसिस्ट आती है बेटा, वो फर्दर आगे आएगा जब एक्सप्रेशन जब पढ़ेंगे। तो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज होती है बेटा, वो यूट्रस के साथ अटैचमेंट हो जाती है, उसको बोलते हैं बेटा इम्प्लांटेशन। तो फोर्थ जो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन बेटा। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है बेटा सपोज जैसे मेनली अपन बेटा ये सपोज करो बेटा ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बेटा, ठीक है। अब इसके अंदर बेटा मेनली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो बेटा ये सबसे मेजर पार्ट होता है बेटा, दैट इज यूट्रस, ठीक है। अब बेटा यूट्रस है तो बेटा मेनली ये वाला जो पार्ट है बेटा फीमेल का, दैट इज ओवरी। इसके अंदर बेटा एग बनेंगे। अब ये एग बनने के बाद बेटा एग आएंगे बेटा यहां पर,
इस पार्ट को बोलते हैं बेटा अंडवाहिनी, या फिर इसको फैलोपियन ट्यूब, या फिर इसको ओविडक्ट बोला जाता है बेटा। तो ओवरी ने जो एग बनाए वो सारे एग आएंगे बेटा अपने फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो ये है बेटा फैलोपियन ट्यूब, ट्यूब वाली, ठीक है। अब बेटा जो फैलोपियन ट्यूब के अंदर बेटा एग है, तो स्पर्म बेटा रिलीज होके बेटा एग तक पहुंचेगा, फ्यूजन हो जाएगा। फ्यूजन मींस मिलना बेटा, फ्यूजन मींस टूटना था असेक्सुअल में, फ्यूजन का मींस बेटा मिलना। अब ये दोनों बेटा स्पर्म और एग मिला तो फ्यूजन हो गया, तो फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना। अब बेटा वो स्टेज कन्वर्ट होकर बेटा एक स्टेज आती है बेटा, वो पूरे पूरे आएंगे इधर, और मेनली बेटा वो यूट्रस से अटैच हो जाएगा बेटा, ठीक है। यूट्रस फीमेल का बेटा, यूट्रस इज ऑल्सो कॉल्ड वॉर्म भी बोलते हैं बेटा, गर्भाशय बोलते हैं इसको, ठीक है। इसी के अंदर बेटा बेबी की डेवलपमेंट होती है। तो इम्प्लांटेशन का मतलब होता है बेटा कि ब्लास्टोसिस स्टेज का यूट्रस से अटैच हो जाना, उसको कहते हैं बेटा इम्प्लांटेशन। अब ये जब बेटा अटैच हो गया, अब पूरे के पूरे बेटा 9 मंथ्स लगेंगे इसको पूरा डेवलप होने में। जाइगोट से वो एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस, और फीटस से बेबी, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया बेटा। उसके बाद 5th स्टेप जो है, ये सारे स्टेप्स बेटा अपन पढ़े रिप्रोडक्शन, सेक्स और रिप्रोडक्शन के बेटा। पहला अपन ने क्या पढ़ा था बेटा, सबसे पहला पढ़ा था गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। उसके बाद अपन ने पढ़ा इंसीमिनेशन, इंसीमिनेशन का मतलब इंजेक्ट होना स्पर्म का फीमेल के अंदर। उसके बाद पढ़ा अपन ने बेटा 3rd स्टेप इज फर्टिलाइजेशन। जब स्पर्म फीमेल में गया तो फीमेल के अंदर ओवा है बेटा फैलोपियन ट्यूब्स में, तो स्पर्म फैलोपियन ट्यूब्स तक जाएगा और वहां पे क्या हो जाएगा बेटा, फ्यूज हो जाएगा एग के साथ, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसके बाद आएगा स्टेप बेटा इम्प्लांटेशन। ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांट होना यूट्रस वॉल पर, दैट इज कॉल्ड द इम्प्लांटेशन। अब जैसे इम्प्लांटेशन हो गया बेटा, इसका मतलब पूरी की पूरी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब पूरी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई तो बेटा पूरा पूरा बेबी डेवलप होने में कितना टाइम लगता है, 9 मंथ्स बेटा, या फिर अप्रोक्स मान लो 270 डेज, 270 दिन। तो ये जो टाइम पीरियड होता है जिसमें पूरा बेबी की डेवलपमेंट हुई है 9 मंथ्स के अंदर, वही वाला स्टेप बेटा 5th वाला स्टेप है। उस 5th वाले स्टेप को बोलते हैं बेटा गेस्टेशन पीरियड, गेस्टेशन पीरियड बेटा, ठीक है। अब गेस्टेशन पीरियड जो होता है बेटा, वो मेनली डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक प्लेस इन फीमेल यूट्रस के अंदर। गेस्टेशन पीरियड जो होता है वो होता है बेटा अपना 9 मंथ का, MNT लिख रहा हूं बेटा, मंथ को आप समझ जाना बेटा 9 मंथ्स, या इसी को अपन क्या कहते हैं बेटा 270 डेज अप्रोक्स, उसको बोलते हैं बेटा गेस्टेशन पीरियड। बेबी की पूरी तरह से 9 महीने में पूरा बेबी डेवलप हो जाता है बेटा, उसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। अब पूरा बेबी डेवलप हो गया बेटा, कई बार आपने सुना बेटा प्री मैच्योर बेबी, आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि प्री मैच्योर बेबी तो होता है बेटा, तो प्री मैच्योर जो बेबी है बेटा वो 7 मंथ्स मान लो या 8 मंथ्स में मान लो बेटा। प्री मैच्योर बेबी का मतलब होता है कि बेटा बेबी की डेवलपमेंट कंप्लीट होने से पहले बेटा, मतलब एक तरह से कंप्लीट हो जाता है, बट बेटा वो पूरा पूरा जो बेबी का हेड पार्ट होता है या पार्ट होता है वो फीमेल के यूट्रस से नीचे बेटा एक पार्ट होता है सर्विक्स बेटा, उस पार्ट पर आ जाता है और वो पुश करता है बाहर रिलीज होने के लिए बेटा। तो उस कंडीशन में उस बेबी को उस फीमेल बॉडी से रिलीज ही करना पड़ता है बेटा, ठीक है। अब वो रिलीज हो गया, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, प्रेगनेंसी मतलब प्रेग्नेंट हुआ, प्रेग्नेंट होने के बाद बेबी रिलीज होगा फीमेल बॉडी से, मतलब जन्म लेना बेटा। तो वो 7 मंथ्स में भी बेटा कई केसेस के अंदर 7 मंथ्स बेबी भी रिलीज हो जाता है फीमेल बॉडी से, उसको प्री मैच्योर बेबी बोला जाता है। प्री मैच्योर लेने का ये नहीं कि पूरी तरह मैच्योर ही नहीं हुआ, प्री मैच्योर का मतलब हुआ बेटा मेनली कि अपन ने पढ़ा डेवलपमेंट तो 9 मंथ से पूरी तरह डेवलप होगा और वो 7 मंथ में फीमेल बॉडी से रिलीज हो गया। इट मींस हो सकता है कोई डेवलपमेंट फर्दर रह गया, कुछ उसके अंदर चेंजेस रह गए हो बेटा, ठीक है। या फिर बेटा प्री मैच्योर बेबी आपने देखा बेटा वीक होता है बेटा, ज्यादा हेल्दी नहीं होता, क्योंकि पूरी डेवलपमेंट तो बेटा कब होगी, 9 मंथ्स के अंदर। तो गेस्टेशन पीरियड है बेटा 9 मंथ्स का जो पीरियड होता है, दैट इज गेस्टेशन पीरियड। अब पूरा बेबी डेवलप हो चुका, ठीक है। अब उसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप है बेटा, बेबी फीमेल बॉडी से बाहर आएगा ना बेटा। 6 स्टेप्स जो होता है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज पार्चुरेशन पीरियड। पार्चुरेशन पीरियड बेटा, अब पार्चुरेशन पीरियड का मतलब होता है बेटा जिसको अपन बोलते हैं प्रसव होना बेटा, हिंदी के अंदर प्रसव बेटा, जो लेबर पेन होता है प्रसव पीरियड, तो बेबी का फीमेल बॉडी से बाहर आना, दैट इज कॉल्ड द पार्चुरेशन पीरियड बेटा। अब वो पार्चुरेशन पीरियड कब स्टार्ट हो बेटा, कुछ ही मिनटों का होता है बेटा, मेनली जब बेबी फीमेल बॉडी से बाहर आ जाएगा बेटा, उसको बोलते हैं अपन पार्चुरेशन पीरियड।
अब माइंड में बेटा बच्चों क्वेश्चन आता है कि यूट्रस जो होती है बेटा वो स्मॉल होती है 20 सेंटीमीटर के आसपास, वेजाइना भी है उससे ऊपर होता है बेटा, सर्विक्स से ऊपर सर्विक्स होता है बेटा, उससे बेबी रिलीज होता है। अब वो पार्ट बेटा इतना छोटा होता है बेटा कि इतना बड़ा बेबी कैसे रिलीज हो जाता है, कई बच्चों का मोस्टली क्वेश्चन होता है बेटा, नो डाउट कोई क्वेश्चन बच्चा होता है। अब बेटा वो पार्चुरेशन हुआ तो पूरा बेबीज होता है बेटा, वो फीमेल बॉडी से बाहर आ जाता है ना बेटा, तो बाहर आने का रीजन इसका मतलब यूट्रस के अंदर कोई ना कोई ऐसा हार्मोन रिलीज होता है जो यूट्रस को इनलार्ज कर देगा बेटा, ठीक है। जैसे बेटा आपने मेनली बेबी रिलीज होना बेटा एनिमल्स के अंदर तो बेटा आपने देखा भी होगा बेटा, बेबी रिलीज होता है तो बेटा पूरी यूट्रस वॉल होती है इनलार्ज हो जाती है बेटा, तो बेबी धीरे धीरे पुश होके बाहर आ जाता है। ऐसे ही बेटा ह्यूमन बींग्स के अंदर भी होता है। तो यूट्रस का मेनली पार्चुरेशन पीरियड जब स्टार्ट होता है बेटा तो फीमेल बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है बेटा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बोलते हैं बेटा अपन बर्थ हार्मोन बोला जाता है बेटा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब वो बर्थ हार्मोन रिलीज होता है बेटा जिसकी वजह से यूट्रस वॉल इनलार्ज होगी बेटा, ठीक है, जिसके बेबी धीरे धीरे पुश करके फीमेल बॉडी से बाहर आ जाता है बेटा। तो दैट पीरियड इज कॉल्ड पार्चुरेशन पीरियड बेटा, ठीक है। इस पीरियड के अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है बेटा, उसकी वजह से ही मसल्स होते हैं यूट्रस की वो कॉन्ट्रैक्शन होगी बेटा, और धीरे धीरे बेबी पुश होके बाहर आ जाएगा बॉडी से, ठीक है। अगर कई बार बेटा क्या होता है बेबी फीमेल बॉडी से रिलीज नहीं हो पाता है बेटा, बहुत लेबर पेन होता है बेटा, लेबर पेन का मतलब होता है बेबी का रिलीज होना बेटा, तो फीमेल में बहुत ज्यादा पेन होता है बेटा, ठीक है। कई बार लेबर पेन से बेटा इतना होता है कि फीमेल की डेथ भी हो जाती है बेटा, वो बियर नहीं कर पाती है, ठीक है। उस कंडीशन में क्या करते हैं बेटा, अगर बेबी रिलीज नहीं हो पा रहे इजिली तो डॉक्टर्स क्या करते हैं बेटा, कट करते हैं, सजेरियन बेबी बोलते हैं जिसको बेटा, सजेरियन हुआ है वो, सजेरियन मींस ऑपरेशन से हुआ बेटा, तो मेनली क्या करते हैं बेटा कट लगाते हैं और बेबीज को पहले बाहर निकाल लेते हैं। उस कंडीशन में मदर भी सेफ है और बेबी सेफ है, और नहीं करना होता तो बेटा इजिली पार्चुरेशन पीरियड हो जाता है बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन बेटा, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स थे बेटा, ये सारे स्टेप्स किसके अंदर बेटा, सेक्स और रिप्रोडक्शन के अंदर ये सारे स्टेप मस्ट है बेटा, जरूरी है बेटा ये सारे स्टेप्स, इनके बिना तो फॉर्मेशन ऑफ बेबी टेक प्लेस होगा ही नहीं, ठीक है। तो अभी अपन मैं पूछूं बेटा स्टेप्स क्या क्या, गैमीटोजेनेसिस, इंसीमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गैमीटोजेनेसिस, गेस्टेशन पीरियड, अनदर वन इज पार्चुरेशन पीरियड बेटा। तो ये सारे के सारे स्टेप्स जरूरी होते हैं सेक्स और रिप्रोडक्शन के अंदर बेटा। तो इन्हीं से क्या बना बेटा, दोनों सेल फ्यूज हुए, स्पर्म और हुआ जाइगोट, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद फीटस, फीटस से न्यूबॉर्न बेबी डेवलप हो जाता है बेटा। तो दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा। दोनों ही पेरेंट की रिक्वायरमेंट हुई, मेल की भी और फीमेल की भी, इनके बिना बेबी प्रोड्यूस नहीं हुआ बेटा। आगे समझ बेटा, ये क्लियर है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे स्टेप्स क्लियर हो गए। अब इसके बाद बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल मैमल्स के अंदर भी होती है बेटा, एनिमल्स के अंदर भी होती है बेटा। अब इस पे भी बेटा रिप्रोडक्शन जो होती है, अपन एग्जांपल ले जैसे बेटा बर्ड, बर्ड के अंदर भी रिप्रोडक्शन तो होती है बेटा, ठीक है। अब इनके अंदर डिफरेंस क्या है बेटा, बर्ड्स और मैमल्स के अंदर मेनली डिफरेंस क्या होता है बेटा, कुछ एनिमल्स होते हैं बेटा जो ओवी पैरस होते हैं। क्या होता है बेटा ओवी पैरस का मीनिंग, जैसे अपन बात करें बेटा कि बर्ड्स के अंदर भी रिप्रोडक्शन होता है बेटा, तो बर्ड बेटा डायरेक्ट ही यंग वंस को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, वो पहले क्या देते हैं बेटा, अंडा देते हैं, एग ले करना बोलते हैं इसको, तो उनको बोलते हैं बेटा ओवी पैरस एनिमल्स, ठीक है। बात करें अपन ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स आर वीवी पैरस, जो अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करेगा बेटा, दैट इज कॉल्ड वीवी पैरस एनिमल्स बोलते हैं बेटा, ठीक है। सारे मैमल्स वीवी पैरस होते हैं बेटा, यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं बेटा, ठीक है। अब यहां तक ये समझ में आ गया बेटा। अब इसके आप बात करें बेटा, अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो गया, ठीक है। अब एक टर्म आती है बेटा इन्हीं रिप्रोडक्शन के अंदर, पार्थिनोजेनेसिस। क्या होता है बेटा मेनली पार्थिनोजेनेसिस, सेक्सुअल, असेक्सुअल हो गया सिंगल पेरेंट, सेक्सुअल हो गया बोथ पेरेंट। अब इन्हीं के अंदर एक टर्म और पढ़ते हैं बेटा, दैट इज पार्थिनोजेनेसिस। अब पार्थिनोजेनेसिस बेटा एक टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब बेटा एक प्रोसेस अलग है बेटा, असेक्सुअल का ही पार्ट है, ये भी मैं आपको बता देता हूं बेटा। पार्थिनोजेनेसिस बेटा, पार्थिनोजेनेसिस का मतलब होता है व्हेन अनफर्टिलाइज्ड एग fertilized to form zygote। इसका मतलब क्या हो बेटा,
एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया बेटा जिसमें अनफर्टिलाइज एग, मतलब फीमेल के अंदर जो एग है वो अनफर्टिलाइज अपने आप ही फर्टिलाइज हो जाएगा बिना स्पर्म के ही बेटा, अपने आप ही फर्टिलाइज होगा और जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। उसको बोलते हैं बेटा पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस। टर्की के अंदर होता है बेटा, ये मधुमक्खी का बीज के अंदर भी होता है बेटा। ड्रोन्स वगैरह जो बनते हैं वो पार्थिनोजेनेसिस से बनते हैं। तो मेनली पार्थिनोजेनेसिस एक टाइप का असेक्स रिप्रोडक्शन है बेटा, ठीक है। बट पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है, फीमेल के अंदर जो एग होता है बेटा, वो अभी अपन ने पढ़ा जो गैमेट है, वो एग जब स्पर्म मिलेगा तो ही तो फ्यूज होगा बेटा। बट पार्थिनोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बेटा एग को स्पर्म की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो अनफर्टिलाइज एग अपने आप ही फीमेल बॉडी में फर्टिलाइज हो जाएगा बिना स्पर्म के बेटा, फर्टिलाइज हो जाएगा और जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं बेटा पार्थिनोजेनेसिस बोला जाता है बेटा, ठीक है। आगे समझ बेटा, अनफर्टिलाइज एग फर्टिलाइज टू फॉर्म जाइगोट। इसका जो एग्जांपल्स होते हैं बेटा पार्थिनोजेनेसिस के, वो तो होता है बेटा एक तो टर्की बर्ड, और अपन एक एग्जांपल ले सकते हैं बेटा बीज, मधुमक्खियां। ये भी बेटा मेनली पार्थिनोजेनेसिस, इसमें सेक्सुअल भी होता है बेटा, ये नहीं टर्की के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। बट अगर पार्थिनोजेनेसिस होता है तो एग अपने आप फर्टिलाइज हो जाता है बेटा। इस अलग से प्रोसेस को बोलते हैं बेटा पार्थिनोजेनेसिस, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा, ठीक है। अब ये टर्की और पीस के अंदर हुआ बेटा। अब इस पार्थिनोजेनेसिस का मतलब क्या बेटा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं बेटा। सपोज करो कि एक पेरेंट है, मतलब एक ऑर्गेनिजम्स है, एक बेबी है, उस ऑर्गेनिजम्स के ग्रैंडफादर है, मदर है, ग्रैंड मदर है, ग्रैंडफादर है और मदर भी है बेटा, फादर नहीं है। इट इज पॉसिबल। जैसे क्वेश्चन बेटा मैं अभी आपको बताता हूं बेटा, जैसे कोई इंडिविजुअल बेटा, मान लो कि कोई इंडिविजुअल बी है, ए है कोई इंडिविजुअल, ठीक है। अब उस इंडिविजुअल के बेटा मदर है और ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर बेटा, या फिर ये मान लो कि बेटा एक तरह से नाना नानी मान लो, ये मान लो आप, तो वो छोड़ा आप, ठीक है। अब फादर नहीं है बेटा, इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है बेटा। कैसे? ये जो प्रोड्यूसर, ये फीमेल था बेटा, उससे तो प्रोड्यूस हो गया, किसी इंडिविजुअल से फीमेल प्रोड्यूस, मान लो सपोज करो फीमेल टर्की पैदा हुई बेटा। अब उस फीमेल टर्की ने बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स के ही यंग वंस को प्रोड्यूस कर दिया, किसके हेल्प से? पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस से। तो इस फीमेल से फीमेल ही प्रोड्यूस हुई बेटा, तो इस बेबी की मदर तो है, ठीक है, फादर की रिक्वायरमेंट हुई नहीं बेटा, क्योंकि उस मदर ने पार्थिनोजेनेसिस से यंग वंस को प्रोड्यूस कर दिया बेटा, ठीक है। तो ये टेक्निक बेटा, ये प्रोसेस सिर्फ पार्थिनोजेनेसिस के अंदर होता है बेटा। इसीलिए लार्ज क्वांटिटी के अंदर बेटा टर्की जो होती है वो फीमेल टर्की बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मेल टर्की बेटा, कि उसके अंदर पार्थिनोजेनेसिस हो जाता है, ठीक है बेटा। आगे समझ में? तो यहां तक बेटा अपने नेक्स्ट क्लास में बेटा अपन इसके यहां तक जो इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बेटा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये सारे बेटा आपको जितनी भी थ्योरी पार्ट है बेटा, ये सारा आपको पढ़ना है बुक के अंदर से। जो भी आपके क्वेश्चन अराइज होंगे बेटा, वो अपन क्वेश्चन डिस्कस भी करेंगे क्लास के अंदर बेटा, ठीक है। और मस्त बेटा डायग्राम की भी स्टडी करनी है अपने, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी मे भी आ सकते हैं, कि आप एक डायग्राम बना दे, उसके अंदर ऑप्शन दे दिए कि आपको आंसर्स पुट करना, ऑप्शन में दे दे 1 2 3 है, तो फर्स्ट का फंक्शन क्या होगा, सेकंड का क्या होगा, थर्ड का क्या होगा बेटा। तो अब आपको जो पढ़ना है बेटा, ये चैप्टर आप रिप्रोडक्शन आप स्टार्ट करते, इस चैप्टर को डिटेल्ड से पढ़ो बेटा। नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे बेटा। पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों ही एक्सप्लेन करेंगे बेटा। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। उसी में बेटा हार्मोन्स आएंगे बेटा, हार्मोन से रिलेटेड हार्मोन, जैसे मेल सेक्स हार्मोन की बात करें तो बेटा टेस्टोस्टेरोन, फीमेल की बात करें तो बेटा ऑस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। और भी बेटा काफी क्वेश्चंस बनेंगे बेटा उस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल के अंदर से, मेंस्ट्रुएशन साइकिल से बेटा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। तो वो नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। चलो बेटा, ओके, बाय बेटा, टेक केयर।